नमस्कार बच्चों। आज हम आईसीएससी के कक्षा 9वीं और 10वीं के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार 10वीं में जो पाठ आ रहे हैं, साहित्य सागर से बड़े घर की बेटी, भीड़ में खोया आदमी, भेड़े और भेड़िए और दो कलाकार, यही पाठ आपसे साहित्य सागर कथा संक्षिप्त कहानियों से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम आज बड़े घर की बेटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा उपयोगी हैं आप सभी के लिए, उनकी चर्चा आज हम करेंगे। शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। और अगर आपके ये कुछ भी काम आते हैं या आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों की भी मदद कीजिए शेयर करके। बेनी माधव सिंह, अवतरण पढ़ लीजिए। सबसे पहले जरूरी होता है अवतरण को पढ़ना। जब प्रश्न आपको दिए गए हैं और अवतरण दिया गया है तो अवतरण पढ़िए, आपको प्रश्नों को हल करने में सहायता होगी। लेकिन इस बार सभी पाठ जो दिए जाएंगे, जो पूछे जाएंगे, उनके अवतरण आपको बोर्ड परीक्षाओं में नहीं दिए जाएंगे। पर यहाँ मैंने अवतरण दिया है इसलिए मैं इसे पढ़ती हूँ। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जी जो चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कथन में लड़के शब्द का प्रयोग संबोधन वक्ता ने किसके लिए किया है, उससे क्या अपराध हो गया था। अब यहाँ पर कौन बोल रहा है, ये लड़के शब्द का प्रयोग किसने किया है? बेनी माधव सिंह ने किया है। किसके लिए किया है? तो अपने छोटे पुत्र लाल बिहारी के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो लड़के शब्द का संबोधन वक्ता ने अर्थात बेनी माधव सिंह ने, आपको यहाँ लिखना होगा, जो वक्ता है उसका नाम भी आपको लिखना होगा। बेनी माधव सिंह ने किसके लिए किया है? लाल बिहारी के लिए, अपने छोटे पुत्र लाल बिहारी के लिए किया है। जब वो कह रहे थे कि अब श्रीकंठ ने कहा था कि अब वो उस घर में नहीं रह सकते हैं, लाल बिहारी के साथ उनका निर्वाह संभव नहीं है, एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। और आप सभी को पता है, कहानी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो लाल बिहारी शब्द के लिए, लाल बिहारी के लिए लड़के शब्द का संबोधन किया गया है। अब पूछा है उससे क्या अपराध हो गया था। लाल बिहारी ने जब आनंदी से कहा था, वो खाना बना चुकी थी और उसके बाद आनंदी से उसने तो चिड़िया का मांस पकाने के लिए कहा। आनंदी ने पका तो दिया था लेकिन उसने दाल में घी नहीं छोड़ा था, दाल में घी नहीं डाला था, क्योंकि घी बचा ही नहीं था, इसलिए वो नहीं डाल पाई थी। और इसी बात पर एक झगड़ा हो गया था, उनके बीच झगड़ा हो गया था और लाल बिहारी से एक अपराध हो गया था। तो चलिए जानते हैं क्या अपराध था। यहाँ पे सीधा सीधा दो अंकों के लिए प्रश्न है, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। लाल बिहारी ने आवेश में आकर अपनी मां समान भाभी को न केवल अपशब्द कहे, उसके मायके को भला बुरा कहा, बल्कि उस पर खड़ाऊ से प्रहार भी किया था। तो लाल बिहारी ने क्या अपराध किया था? उसने आनंदी को अपशब्द कहे थे, आनंदी को अपशब्द कहे, और यहाँ लिखती हूं खड़ाऊ से, उसके ऊपर खड़ाऊ से प्रहार भी किया था, खड़ाऊ से प्रहार किया था, यही उसका अपराध था। अपनी मां समान भाभी को उसने खड़ाऊ फेंक कर मारी थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको दो सब क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। लड़के शब्द का संबोधन लाल बिहारी के लिए किया है, किसने किया है? बेनी माधव सिंह ने किया है। उत्तर किस तरह से लिखेंगे? प्रस्तुत कथन में लड़के शब्द का संबोधन बेनी माधव सिंह ने लाल बिहारी के लिए किया है। लाल बिहारी ने आवेश में आकर अपनी मां समान भाभी को न केवल अपशब्द कहे, उसके मायके को भला बुरा कहा, बल्कि उस पर खड़ाऊ से प्रहार भी किया था। ठीक है, आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न, वक्ता किन लोगों को ताली बजाने का मौका नहीं देना चाहते थे? वे लोग किन बहानों से वक्ता के घर के पास इकट्ठे हुए थे? आप सभी को पता है कि जब उनके घर में झगड़ा हुआ तो आसपास के लोग आकर बैठ रहे थे, तो किन्हें ताली बजाने का मौका नहीं देना चाहते थे? गांव के लोगों को। किन लोगों को? आंसर देखिएगा, उत्तर देखिएगा। गांव के लोगों को
ताली बजाने का मौका नहीं देना चाहते थे, ये आपका 1 मार्क का आंसर हो गया। वे लोग किन बहानों से वक्ता के घर में इकट्ठे हुए थे? तो वे लोग लगान की रसीद दिखाने और हुक्का चिलम पीने के बहाने, उनके घर में जब श्रीकंठ लौट कर आते थे तब भी कुछ ना कुछ चर्चा चलती थी और पंचायत बैठ जाती थी, अर्थात बातें होती रहती थी। तो यहाँ पर जो इकट्ठे हुए थे लोग, वो इनके घर में जब पता चला कि आनंदी और लाल बिहारी या कुछ झगड़ा हुआ है घर में, तो उससे जानने के लिए उत्सुकता बनी हुई थी लोगों में कि ऐसा क्या हुआ, संयुक्त परिवार के उपासक श्रीकंठ के घर में ऐसी क्या बात हो गई कि वो अलग जाना चाहते हैं। पर बेनी माधव सिंह जो थे वो बड़े अनुभवी थे, वो इन बातों को जान गए थे और वो गांव के लोगों को ताली बजाने का मौका, अर्थात उनके परिवार की हंसी उड़ाने का मौका या खुश होने का मौका, ताली बजाना अर्थात खुश होने का मौका नहीं देना चाहते थे। तो ये लोग किस बहाने से आए थे? तो वो लोग, गांव के जो लोग हैं, लगान की रसीद दिखाने आए थे, हुक्का चिलम के बहाने बेनी माधव सिंह के घर में उपस्थित थे। ठीक है, इस घर वक्ता के घर के पास इकट्ठे हो गए थे। वक्ता कौन है? बेनी माधव सिंह है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कहानी को रिकॉल कीजिए और फिर उत्तर लिखिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रोता के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। हमने जान लिया है कि वक्ता कौन है, बेनी माधव सिंह है। तो श्रोता कौन है, किसे कह रहे थे वो? तो वो कह रहे थे श्रीकंठ को। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि श्रोता कौन है। तो श्रोता है श्रीकंठ सिंह। ठीक है, अब उनके बारे में आपको जानकारी लिखनी है, उनकी जानकारी देनी है, उनके चरित्र की विशेषताओं को आपको लिखना है। तो कैसे थे वो? स्त्रियों का सम्मान करते थे, वो स्त्रियों का सम्मान करते थे। वे पढ़े लिखे युवक थे। अंग्रेजी में उन्होंने बीए की स्नातक डिग्री प्राप्त की थी। अंग्रेजी विषय में बीए की स्नातक डिग्री, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, बीए स्नातक डिग्री प्राप्त की थी। पढ़े लिखे युवक थे, स्नातक डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, और वह पाश्चात्य प्रथाओं के प्रेमी नहीं थे, वह अपनी प्राचीन संस्कृति को ही उससे ही विशेष लगाव रखते थे। वो भारतीय संस्कृति या अपनी हमारी प्राचीन संस्कृति से ही लगाव रखते थे। भारतीय या प्राचीन संस्कृति से लगाव था उन्हें, पाश्चात्य संस्कृति से ज्यादा विशेष प्रेमी नहीं थे। और संयुक्त परिवार के बहुत बड़े हिमायती थे। यहाँ ऊपर लिख रही हूं मैं इसका उत्तर, यहाँ देखिएगा। संयुक्त परिवार के पक्षधर थे या संयुक्त परिवार के उपासक थे, संयुक्त परिवार के हिमायती थे। वो हिमायती यानी उसके फेवर में थे, हिमायती थे। फिर हम और क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वो स्त्रियों का सम्मान करते थे, इसलिए अपनी पत्नी पर हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, उसका विरोध किया था। तो ये भी उनके चरित्र की एक विशेषता ही है। श्रोता श्रीकंठ है। विशेषताएं लिखेंगे हम। स्त्रियों का सम्मान करते थे, अंग्रेजी विषय में बीए की स्नातक डिग्री प्राप्त की थी, वह प्राचीन भारतीय संस्कृति से लगाव रखते थे, संयुक्त परिवार के हिमायती थे, रामलीला में भी किसी न किसी पात्र का अभिनय भी किया करते थे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बहुत आसान है, कहानी को ध्यान से पढ़िए। बार बार मैं आपको यही कहती हूँ कि कहानी को ध्यान से पढ़िए। अगर आप कहानी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। वक्ता किस दृश्य को देखकर आनंद से पुलकित हो गए और उन्होंने भाव विभोर होकर क्या कहा था? पाठ के आधार पर वक्ता की मानसिकता के बारे में अपने विचार लिखिए। तो वक्ता कौन है? आपको पता है कि बेनी माधव सिंह
कथन के वक्ता हैं। कौन है, यहाँ उत्तर लिखती हूं मैं, बेनी माधव सिंह। आपको सिर्फ कीवर्ड दे रही हूँ, उससे आपका उत्तर रेडी हो जाएगा। बेनी माधव सिंह वक्ता है, ठीक है। फिर क्या देखकर, वो ऐसा क्या सीन चल रहा था जिसे देखकर आनंद से खुश हो गए। पुलकित होना अर्थात खुश हो जाना, खुश हो गए थे वो। तो जब दोनों भाई, दोनों पुत्र, उनके दोनों पुत्र जब गले मिल रहे थे, दोनों भाई अर्थात लाल बिहारी और श्रीकंठ, दोनों पुत्र गले मिलकर एक दूसरे को माफ कर रहे थे, ठीक है, अपने मन का मैल धो रहे थे। यह देखकर बेनी माधव सिंह पुलकित हो गए थे। जब उनके दोनों पुत्र गले मिलकर अपने मन का मैल धो रहे थे, धो रहे थे, एक दूसरे को माफ कर रहे थे। एक दूसरे को, ये द है, दूसरे को माफ कर रहे थे। तो यह देखकर बेनी माधव सिंह पुलकित हो गए थे, अर्थात आनंद से खुश हो गए थे, बहुत उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही थी। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, उन्होंने भाव विभोर, प्रश्न के जो सब प्रश्न है, सब क्वेश्चन है, उन पर भी ध्यान दीजिएगा। भाव विभोर होकर क्या कहा था, तो उन्होंने भाव विभोर होकर क्या कहा था, उन्होंने कहा था, किसकी तारीफ की थी, आनंदी की तारीफ की थी उन्होंने, बिल्कुल सही, उन्होंने आनंदी की तारीफ की थी। तो यहाँ लिखती हूं मैं उत्तर, उन्होंने भाव विभोर होकर आनंदी की तारीफ में कहा था, आनंदी की प्रशंसा करते हुए कहा था, आनंदी की प्रशंसा की थी, और कहा था बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। क्या कहा था, तो क्या में आपको वो लिखना होगा जो पूछा गया है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, जो कि टूटते घर को जोड़ देती हैं, है ना, ऐसी ही होती है, ये उनका वाक्य था। तो ये जब आप लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे, ठीक है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो बिगड़ती बातों को बना लेती हैं, पूरा लिखना है आपको, जो बिगड़ती बातों को बना लेती हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप ध्यान से लिख लीजिएगा, बिगड़ती बातों को बना लेती हैं, जो टूटते घर को जोड़ देती हैं, ठीक है, ये कहा था। अब अगला पाठ के आधार पर वक्ता की मानसिकता के बारे में, उनकी मानसिकता कैसी थी, वो कैसे व्यक्ति थे, स्त्रियों के बारे में उनके विचार क्या थे। अब हम आ रहे हैं इस सब क्वेश्चन 3 पर, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा प्रश्न, यहाँ पर टेल प्रश्न जिसको हम कहते हैं, वो भी दिया गया है। तो बेनी माधव सिंह जो थे, उनकी विचारधारा कैसी थी, मानसिकता कैसी थी, वो दकियानूसी विचारधारा वाले व्यक्ति, दकियानूसी विचारधारा वाले व्यक्ति थे, विचारधारा वाले व्यक्ति थे। फिर या कहें कि स्त्रियों के प्रति उनकी जो सोच थी, स्त्रियों के प्रति संकीर्ण विचारधारा थी, विचार, स्त्रियों के प्रति उनकी विचारधारा संकीर्ण थी, की विचारधारा संकीर्ण थी, संकीर्ण अर्थात छोटी सोच थी। वो कहते थे कि घर का नाश कर देती हैं स्त्रियां, स्त्रियों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये सारी बातें वो मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का ही पक्ष लिया था पहले तो। और स्त्रियों को संकीर्ण थी, स्त्रियों को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, ये सभी कथन उनके थे, स्त्रियों को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जब आप प्रश्न लिखते हैं तो अंकों का ध्यान रखें, समय सीमा का ध्यान रखें। 3 मार्क्स के लिए आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक होंगे इसके, और जब 3 अंक हैं तो आपको प्रश्न उत्तर भी उसी के आधार पर लिखना होगा। तो जो भी सब क्वेश्चन हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए, कम से कम 6 पॉइंट आपके होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर अच्छे से, वाक्य रचना पर ध्यान दीजिए, लिंग पर ध्यान दीजिए, वचन पर ध्यान दीजिए, और वर्तनी का तो विशेष ध्यान रखिए। तो इस तरह से इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। वक्ता किस दृश्य को देखकर पुलकित हो गए, उनके भाव विभोर, उन्होंने जब वो
खुश हो गए तो भाव विभोर होकर उन्होंने क्या कहा, फिर उनकी मानसिकता। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको यहाँ समझा दिए हैं। आशा करती हूँ कि आप अच्छे से लिखेंगे। अगला, चलिए अगला प्रश्न भी हम लोग देख ही लेते हैं। ऊपर की ओर है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ एक प्रश्न है, इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट, 1 सेकेंड, कहकर किसे पुकार, झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका, उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। ये कथन किसके बारे में कहा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट कहकर किसे पुकारा गया, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देनी है। देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट। इलाहाबाद का अनुभव रहित ग्रेजुएट किसे कहा गया है। अनुभव रहित, रहित मतलब होता है के बिना, जिसके पास अनुभव नहीं है। और झल्लाया हुआ ग्रेजुएट श्रीकंठ को कहा गया है। बिल्कुल सही, किसे कहा गया है, श्रीकंठ सिंह को कहा गया है। उत्तर में आप लिखेंगे, जो कीवर्ड्स हैं, जो स्पेलिंग्स है जिनका प्रयोग किया गया है, उनका आप अभ्यास करें। श्रीकंठ सिंह को कहा गया है। और उस व्यक्ति के बारे में जानकारी तो अभी हमने पिछले प्रश्न में किया ही था कि पढ़ा लिखा युवक है, बीए अंग्रेजी बीए की स्नातक की डिग्री उसने प्राप्त की हुई है। आनंदी पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उसने आवाज उठाई थी। संयुक्त परिवार का पक्षधर था, संयुक्त परिवार का पक्षधर था श्रीकंठ, और बीए की डिग्री प्राप्त की हुई थी। ठीक है, और स्त्रियों का सम्मान करता था, स्त्रियों का सम्मान करता था। फिर हम कह सकते हैं कि वो प्राचीन सभ्यता का समर्थक था, प्राचीन सभ्यता का समर्थक था। ये सभी बातें उनकी जानकारी के अंतर्गत ही आएंगी। ठीक है, 2 अंक के लिए आप इतना उत्तर लिखेंगे, इतना आपके पास पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। अगला प्रश्न है, आनंदी के नए घर के बारे में जानकारी दीजिए। आनंदी का नया घर कौन सा, उसके ससुराल के घर के बारे में बात हो रही है ना। जब वो अपने घर से, मायके से जब ससुराल आती है, तो वो उसका नया घर था, उसका ससुराल। तो आनंदी का जो पुराना घर था वो तो बहुत ही रिच थी ना, अमीर थी वो। अब यहाँ पर जब वो आई है तो ये नया घर कैसा था, एक ग्रामीण देहाती का मकान था। ग्रामीण देहाती का गृहस्थ मकान था। ठीक है, गृहस्थ मकान था। उस घर में खिड़कियां नहीं थी, उस घर में खिड़कियां तक नहीं थी। और फर्श मिट्टी का था। फर्श जो था वो मिट्टी का था, कच्चा फर्श था। वो तो स्लीपर लाई थी, रेशमी स्लीपर लाई थी वो पहनने के लिए, लेकिन फर्श मिट्टी का था। ठीक है, दीवारों पर तस्वीरें नहीं थी, दीवारों पर तस्वीरें भी नहीं थी। तस्वीरें भी नहीं थी। और आनंदी ने लेकिन इस परिवार को अपना लिया, इस घर को अपना लिया था, और उसने जल्द ही अपने आप को इस घर के अनुकूल बना लिया था। जैसे उसने कोई सा ऐशो आराम की वस्तुएं कभी देखी ही नहीं है, इस तरह से वो इस घर में रम गई थी, इस तरह से वो रहने लगी थी। अगला प्रश्न है, सम्मिलित कुटुंब के विषय में आनंदी और उसके पति के क्या विचार थे। अब आपके मतानुसार दोनों पात्रों में से किसके विचार सही हैं, क्यों, तार्किक उत्तर लिखिए। सम्मिलित कुटुंब के विषय में आनंदी, आप सभी को पता है कि श्रीकंठ तो जो है सम्मिलित कुटुंब के उपासक थे। वो गांव के, अगर महिलाएं अलग रहना चाहती थी, स्त्रियों को अलग रहने का शौक था, लेकिन श्रीकंठ समझा बुझाकर, अगर कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, तो समझा बुझाकर परिवार को टूटने से बचा लेते थे। ठीक है, लेकिन आनंदी के विचार अपने पति से मेल नहीं खाते थे, मतभेद था दोनों के विचारों में। ठीक है, तो क्या मतभेद था। श्रीकंठ जो थे वो सम्मिलित, यहाँ लिखती हूँ, श्रीकंठ सम्मिलित कुटुंब के उपासक थे।
हम ये जानते हैं, जब जानकारी हम उनके बारे में लिख रहे थे तब हमने कहा था उपासक थे या हिमायती थे। पर आनंदी का ये विचार था, लेकिन आनंदी का ये विचार था कि अगर बहुत कुछ सहने पर भी परिवार में अगर निर्वाह ना हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, अलग। अगर निर्वाह ना हो परिवार में, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आप नहीं रह पा रहे, निर्वाह ना होने पर ये अपनी खिचड़ी अलग पका ली जाए, अपनी खिचड़ी अलग पका ली जाए, अर्थात अपनी गृहस्थी अलग बसा सकते हैं। अगर रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज घर में कलह हो रही है, तो क्या करना चाहिए, अपना अलग घर बसा लेना चाहिए ताकि रोज रोज के झगड़े से मुक्ति मिल सके, अपनी खिचड़ी अलग पका ली जाए। ठीक है। आनंदी, अब पूछा है प्रश्न, आप किसके विचारों से सहमत हैं, आपके विचार में किसके विचार उचित हैं। प्रश्न में कहा गया है कि आपके मतानुसार, मतानुसार यानी आप किसका फेवर कर रहे हैं, आपका क्या विचार है। तो मैं कहूंगी कि आनंदी का विचार ही सही है, क्योंकि जीवन जो है, जीवन में खुशियां होना आवश्यक है। एक साथ रह रहे हैं लेकिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में कलह है, उससे अच्छा है कि हम अलग रहें और प्रेम से रहें। किसी भी परिवार में रहें पर वहां खुशहाली और प्रसन्नता का होना आवश्यक है, लेकिन एक साथ रहकर लड़ने से अच्छा है कि अलग रहें, प्रेम से रहें, जब भी मिले खुशी से मिले। तो मेरे विचार में आनंदी के विचार सही है। आपको तर्क देना होगा, आपको एक एक्सक्यूज लिखना पड़ेगा, एक आपको बात लिखनी पड़ेगी कि आप क्यों मान रहे हैं उस व्यक्ति के विचार को सही। तो मैंने कहा कि जीवन में, जीवन जो है खुशियों पर आधारित होना चाहिए, जीवन में कलह नहीं होनी चाहिए। अगर साथ रहकर घर में झगड़े हों, उससे अच्छा है कि अलग रहकर खुश रहें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को दाल में घी खाने की आदत थी, दाल में घी न हो पाने की स्थिति में उस व्यक्ति ने क्या किया, प्रस्तुत घटना से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। तो इस किस व्यक्ति को दाल में घी खाने की आदत थी, किसने दाल में घी न होने पर झगड़ा किया था, तो वह व्यक्ति है लाल बिहारी। आप सभी को पता है कि लाल बिहारी ने जब दाल में घी नहीं देखा तो उसने थाली उठाकर फेंक दी थी। लाल बिहारी को दाल में घी खाने की आदत थी। दाल में घी न होने की स्थिति में लाल बिहारी ने अपनी भाभी के साथ जो है कहासुनी की, उसे अपशब्द कहे, दोनों भाभी और देवर के बीच कहासुनी हुई थी, और मायके के बारे में भला बुरा कहा। किसने, लाल बिहारी ने आनंदी के मायके के बारे में भला बुरा कहा, और खड़ाऊ से थाली उठाकर, खाने की थाली उठाकर फेंक दी और खड़ाऊ से उस पर प्रहार भी किया, खड़ाऊ से प्रहार भी किया। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। क्या किया, किसे आदत थी, तो बहुत क्रोधी व्यक्ति था, उज्जड था, अनपढ़ था, बड़े छोटे का कोई अंतर नहीं था उसे, और अपनी माँ समान जो भाभी है उन पर वह खड़ाऊ से प्रहार भी कर देता है। तो आशा करती हूँ कि ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे और आप परीक्षाओं में इनके आधार पर उत्तर लिख सकेंगे, और आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए हों, आपको ये बातें समझ में आई हो, जो प्रश्न के पॉइंट्स मैंने दिए हैं वो समझ में आए हो, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों की भी मदद कीजिए। धन्यवाद।